हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। और हम लोग आज हॉर्टिकल्चर क्रॉप से पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। राइट, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। तो जितने सारे फ्लावर्स होते हैं, जितने सारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनकी स्टडी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और जो भी फ्लावर्स होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं, उन्हें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है। राइट, यहाँ पर लिखा है 2008 में चाइना के बाद पूरी दुनिया में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। और इंडिया प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट फ्रूट्स के भी, यानी इंडिया में ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं। राइट, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि वो कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। तो चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि मैंगो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। ऑरेंजेस नागपुर और चेरापूंजी जो मेघालय में है। बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ग्रो होते हैं। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार में। पाइनएप्पल्स मेघालय में। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में ग्रो होते हैं। एप्पल्स, पीयर, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ग्रो होते हैं। और ये सारी के सारे फ्रूट्स की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। राइट, अब आगे लिखा है इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। इंडिया पूरी दुनिया में जितनी वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है उसमें से 13% वेजिटेबल सिर्फ इंडिया में ही ग्रो होती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है मटर की, फूल गोभी के लिए, प्याज के लिए, कैबेज बंद गोभी के लिए, टमाटर के लिए, बैगन और आलू के लिए। राइट, अब चलिए पढ़ते हैं नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रबर के बारे में। तो रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप मीन्स ये अर्थ है, और हम जानते हैं कि अर्थ को दो भागों में जो इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है उसे इक्वेटर कहते हैं। राइट, तो इसके आसपास जो क्रॉप बोई जाती है उसे इक्वेटोरियल क्रॉप कहा जाता है। तो रबर भी क्या है, एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशन होते हैं जिसका यूज़ करके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी रबर को ग्रो किया जाता है। रबर को ग्रो करने के लिए इसे ज़रूरत होती है मॉइस्ट की, नमी की और ह्यूमिड क्लाइमेट की भी ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो रेनफॉल की ज़रूरत होती है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। और टेम्परेचर के लिए इसे 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। और इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो जो रबर है उसे ग्रो किया जाता है केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और साथ ही साथ मेघालय के गारो हिल्स में भी रबर की खेती होती है। यहाँ लिखा है 2010 से 11 में रबर प्रोडक्शन में इंडिया 4th रैंक पर था पूरे पूरे वर्ल्ड में। राइट, तो यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर की, यानी जो रबर होती है वो कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है ये दिया हुआ है। राइट, आगे लिखा है फाइबर क्रॉप्स के बारे में। तो फाइबर क्रॉप्स क्या है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द four major fibers crops grown in India. The first three are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कॉटन, जूट, हेम्प जो है वो 3 ऐसे क्रॉप्स हैं जिन्हें सोयल में ग्रो किया जाता है। और जो नेचुरल सिल्क है वो हमें कोकून से मिलता है। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो मलबेरी लीव्स को खाते हैं, और इसके बाद कोकून से ही हमें सिल्क मिलती है। राइट, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स यानी कि रेशम के कीड़ों को पालना ही सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए सेरीकल्चर कहलाता है।
आगे बढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में लिखा है इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ये माना जाता है कि कॉटन का असली जो ओरिजिनल होम है वो इंडिया है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन एक मेन रॉ मटेरियल्स है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इन 2008 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2008 में चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्राइड पार्ट्स। कॉटन ग्रो होता है सूखे क्षेत्रों में ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल। और ये किस में ग्रो होता है? ब्लैक कॉटन सोइल में ग्रो होता है, राइट। और ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू में जो सोइल मिलती है ब्लैक सोइल, उसी में कॉटन को अच्छी तरह से ग्रो किया जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। तो कॉटन को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। लाइट रेनफॉल यानी हल्की रेनफॉल की ज़रूरत होती है या हल्की सिंचाई की ज़रूरत होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होनी चाहिए, किसी भी तरह की ठंड पाला नहीं होनी चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। और जो कॉटन है उसके ग्रोथ के लिए ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, राइट। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। और कॉटन क्या है? खरीफ क्रॉप है। एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ्स टू मैच्योर। और इसे मैच्योर होने में 6 to 8 मंथ्स की ज़रूरत होती है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कॉटन ग्रो किए जाते हैं। अब बात करते हैं जूट के बारे में। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट को ग्रो किया जाता है वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल में इन द फ्लड प्लेन्स। यानी जहाँ पर बाढ़ का पानी आता है वहाँ पर जूट की खेती अच्छी तरह से होती है। वेयर सोइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। जहाँ पर हर साल जो प्लेन की सोइल होते हैं वो रिन्यू होती रहती है, क्योंकि जो फ्लड का वाटर होता है वो अपने साथ फर्टिलिटी लाता है, राइट, और प्लेन्स को फर्टाइल करता है। इसके अलावा लिखा है कि जूट को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसके ग्रोथ के समय। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में जूट की खेती होती है और ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जूट को यूज़ किया जाता है गनी बैग्स बनाने में, मैट्स, रोप्स, यार्न यानी धागे बनाने में, कारपेट्स यानी कालीन बनाने में और दूसरे आर्टिफैक्ट्स बनाने में। यानी जो हाथों से बनाई जाती है जो चीज़ें, उनको भी बनाने के लिए जूट की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई है, इसलिए इसकी जो मार्केट डिमांड है वो कम होती जा रही है और इसकी जगह पर सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि नायलॉन का, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। 12 o'clock बज चुकी है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।